जोगी के पापा जी ने और मेरे मामा जी ने साफ कह दिया कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये शादी नहीं होने दूंगा। फिर किस चीज की उम्मीद है तुम्हें? अभी शादी नहीं हो सकती। जैसे जी जोगी जी से बहुत प्यार करती है और मुझे कैसे भी करके अपना वादा निभाना होगा। पापा जी, आप ही का सहारा है, मदद करना। तुम यहाँ भी पहुँच गए? हाय रब्बा, ये कब मेरा पीछा छोड़ेगा? उस दिन लिफ्ट में पहुँच गए, आज यहाँ भी। नहीं, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मुझे बताओ कि तुम्हें बिना लड़े नींद नहीं आती है या कुछ और बात है? हाँ, हो गया, अब मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो, ताकि फिर उसके बाद मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। मैं तुम्हारे ही घर आ रहा हूँ। अच्छा हो गया तुम इधर ही मिल गई। मेरे घर? पीछे पाउचे से मेरी शिकायत करने ना? तुम पीछे लड़ता तो बच्चों की तरह है और शिकायत भी बच्चों की तरह करता है। ये लो जैकेट पहन, ठंड लग जाएगी। मेरे को ना ठंड वंड नहीं लगती है, ठीक हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग हूँ। पहन लो, ठंड लग जाएगी। थैंक यू। पापा जी दो चाय देना। और बात है, बड़े जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहे हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नहीं, ओए, इरादा तो ठीक है ना तुम्हारा? देखो मुझे सही से बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग और जुबान तो तुम्हारी ज्यादा चलती है। वैसे मैं तुम्हें इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। आई नीड योर हेल्प। ये बात पता था मुझे, पता था कि तुम जैसा सेल्फिश बंदा ना बिना किसी मतलब के किसी से बात कर ही नहीं सकता। जो थैंक यू नहीं बोल सकता वो पकड़ो अपना। जस्सी और जोगी के लिए मदद चाहिए, मेरे लिए नहीं। ओए प्राची चाय। थैंक यू। बैठो ना। हाँ, तुम भी बैठो। कल रात जो कुछ भी हो उसके बाद जोगी का बहुत बुरा हाल। सारी रात नहीं सोया और रो रहा था। अरे यही हाल तो जस्सी जी का था, सारी रात बेचारी रोती ही रही। जोगी जी के बिना नहीं रह पाएंगी। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं जोगी का साथ दूंगा। मैंने भी डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जस्सी जी के साथ ही रहूंगी, उनका साथ दूंगी। मैं एक्चुअली शादी में बिलीव नहीं करता, लेकिन अपने दोस्त की खुशी के लिए मैं उसकी शादी जरूर कराऊंगा। शादी वादी के लिए मेरे पास भी फुर्सत नहीं है, लेकिन जोगी जी और जस्सी जी ना आपस में एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं, इसलिए उनकी शादी तो मैं करा के ही रहूंगी। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ। ले ली ना मदद। देखो क्या हो गया, आसमान पड़ गया, बारिश हो रही है। वैसे हम दोनों की सोच कितनी अलग है। सोच ही नहीं, हम दोनों की जिंदगी जीने के तरीके ही अलग है। तुम ऐसे चुपचाप शांति से अपनी जिंदगी बिताते और मैं तो भैया अपनी जिंदगी बड़े खुल के जीती। लेकिन अब हमें एक होना होगा।
हमें किसी तरह उन दोनों की फैमिलीज को मनाना होगा। एक काम करते हैं, मैं जोगी की फैमिली से बात करता हूँ, आई एम श्योर मैं उन्हें मना लूंगा, और तुम जस्सी की फैमिली को मनाने की कोशिश करो। अरे उनको तो मैं ऐसे चुटकियों में मना लूंगी। ठीक है फिर, डन डन। हम एक दिन के लिए अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जस्सी और जोगी जी के लिए। ठीक है, चलो जी, हाथ बढ़ा लो, मिला लो। पता नहीं फिर ऐसा मौका मिले ना मिले। कमाल है, ये भी बारिश ही रुक गई हाथ में लाने पे। हेलो जी। हेलो जी। आप इतनी सुबह सुबह? हाँ, वो पानी को दिए हुए पैसे लेने आए हैं ना? नहीं लीजिए, अब कैसी बातें कर रही हैं? अब मैं वो राजवीर से मिलने आया था। राजवीर? यहाँ कोई राजवीर नहीं रहता जी। जी वो प्रीतो जी हैं। हाँ, आइए ना, अंदर आइए। आइए। अरे ध्रुव जी। हेलो प्रीतो जी। हेलो जी। प्रीतो जी, वो मैंने राजवीर को आपसे कुछ बात करने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे लगता है वो यहाँ आया ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, मेरी बात हो गई उनसे, और बात करने के बाद लगा कि इतना बुरा बंदा भी नहीं है। अपनी अकड़ और ईगो को छोड़ के अपनी दोस्त की मदद कर रहा है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था प्रीतो जी, मेरा दोस्त इतना भी बुरा नहीं है। वो भी मेरी तरह ही बहुत अच्छा है जी। अच्छा अच्छा, होगी तारीफें, अब चले। आप कुछ लेंगे? नहीं नहीं, लेना क्या है जी, हम लेट हो रहे हैं। नहीं शुद्धि कुछ नहीं, चलते। प्रीतो जी, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, एक कप चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। जी मैं आपने इतने जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, तुम्हें चाय पीने की पड़ी है, चलो जल्दी। प्रीतो जी, एक गिलास पानी तो मिल सकता है ना? मैं पिलाई। प्रीतो जी, अब वो राजवीर ने क्या प्लान बनाया? देखो, प्लान ये है कि राजवीर जी जाएंगे जोगी जी के यहाँ, उनके पेरेंट्स से बात करने। और मुझे लगता है जब वो उनसे बात करेंगे तो आपका भी वहाँ होना बहुत जरूरी है, और मैं जाऊंगी जस्सी के यहाँ उसके पेरेंट्स से बात करने। अभी तो मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि हमें बहुत जरूरी काम है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं चाय पीने जरूर आऊंगा। हो गया बातें शाते, चले पी लिया पानी, चलो। अच्छा शुद्धि, चलो। ओके, बाय इश्मी जी। प्रीतो पुत्र, मैंने इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी बात को लेकर रिश्ता ही तोड़ दिया। जरा भी नहीं सोचा कि मेरी बच्ची के दिल पर क्या बीतेगी। नहीं, अब ये रिश्ता नहीं जुड़ सकता, चाहे कुछ हो जाए। पर अंकल जी, जस्सी जी का क्या? उनकी खुशी तो जोगी जी के ही साथ है ना? जस्सी की खुशी किसके साथ है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम अपनी जस्सी के लिए जोगी से भी बेहतर लड़का ढूंढ कर लाएंगे। जोगी किसी और को अपनी पत्नी मान ही नहीं सकता अंकल। अंकल जी, अगर आप दुनिया का सबसे अच्छा लड़का ढूंढ के भी लाएंगे ना जस्सी जी के लिए, तो वो उसके साथ खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जस्सी जी दिल से जोगी जी को अपना पति मान चुकी है। और अगर आपने उसकी शादी किसी और के साथ जबरदस्ती कर भी दी तो कभी खुश नहीं रह पाएगा। प्लीज अंकल, जोगी की खुशी के लिए मान जाइए। ठीक है, हम अपनी बच्ची की खुशी के लिए ये रिश्ता जोड़ने को तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। जोगी का पूरा परिवार यहां आकर हम लोगों से माफी मांगेगा, क्योंकि रिश्ता उन्होंने तोड़ा है। अब अगर रिश्ता जोड़ना है तो उनको यहां आकर माफी मांगनी पड़ेगी, बस। अब जाने भी दीजिए ना अंकल जी, किसी की गलती थी ही नहीं तो कौन माफी मांगेगा कौन नहीं मांगेगा, इन सब से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। उन्होंने अपने घर बुलाकर हमारी बेइज्जती की है, इसलिए अब उन्हें हमारे घर आकर हमसे माफी मांगनी होगी,
वरना भूल जाओ कि ये शादी कभी होगी। लेकिन अंकल जी एक बार प्लीज दोबारा सोच लीजिए, ये जोगी की जिंदगी का सवाल है। बेटा उससे पहले ये हमारी इज्जत का सवाल है। लेकिन आंटी जी नहीं, अगर आज हम झुक गए तो सारी उम्र झुकना पड़ेगा। अंकल क्या हम जोगी से मिल सकते हैं? अंकल जी मैं एक बार जैसे जी से मिल सकती हूँ? जोगी आ गए तुम? क्या हुआ, मान गए पापा जी? नहीं यार, तेरे पापा ने कहा है कि अगर जस्सी के माँ बाप आकर माफी मांगते हैं तो वो शादी के लिए हाँ करें। पापा जी ने ये बात जानबूझकर उनके सामने रखी है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि जस्सी के पापा इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। सबको अपनी ईगो की पड़ी है, कोई हमारे बारे में सोच ही नहीं रहा है। हेलो जोगी जी, जस्सी कैसी हो? सब कुछ खत्म हो गया जोगी जी। आप और मैं अभी कभी नहीं मिल पाएंगे, कभी नहीं। नहीं जस्सी, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और फिर बाबा जी सब सही रखेंगे। कुछ ठीक नहीं होगा जोगी जी, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। नहीं जस्सी, ऐसे रो तो मत। जस्सी बात तो सुनो। जस्सी रोने से क्या होगा? अरे यार तू ही बात कर यार, राजवीर सुन ही नहीं है, रो ही जा रही है यार। तू ही समझा। मैं बात करता हूँ। क्यों पैनिक क्रिएट कर रही है इतना यार? हेलो हाँ जस्सी जी। जोगी जी मैं प्रीतो बोल रही हूँ जी। नहीं, राजवीर बोल रहा हूँ। कुछ बात बनी? नहीं, वहां पर कुछ बात बनी? यहाँ तो सबके सब पत्थर की लकीर खींचे हुए बैठे। जैसे बोलो कि बुरा हाल है। अब क्या करें? एक काम करो, वो लाल चौक पे जो टी हाउस है ना, मुझे वहां मिलो, वहीं आके बात करती हूँ। ठीक है। ठीक। नाम क्या ही ऑफिसर हो दोनों? मना लेंगे परिवार को। हाँ, और तुम सुबह तो बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि जोगी के पापा को तो मैं मना ही दूंगा। मना लिया, हो गए टाइटाइटिस। तुम कौन सा झंडा गाड़ कर आए हो? तुमने भी तो कॉन्फिडेंटली बोला था अंकल को मना लूंगी। मना लिया? हाँ तो मैंने कोशिश तो की थी। तो क्या हमने कोशिश नहीं की? हेलो हेलो होल्ड ऑन। वहाँ दो फैमिली आपस में कम लड़ी, जो तुम दोनों भी लड़ना शुरू हो गए। यार ये लड़ना झगड़ना बंद करो और सोचो करना क्या है। देखो जी, अब तो यही हो सकता है कि दोनों परिवार आमने सामने बैठ के अपने मन की बातें कर ले, तो ही ये बातें क्लियर हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। कोई नहीं आने वाला। पता है जोगी के पेरेंट्स क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि अगर जस्सी के पेरेंट्स आकर उनको सॉरी बोलते तो फिर छोड़। यही बात वो बोल रहे थे, वहाँ से भी कोई नहीं आने वाला। भूल जाओ, अब आमने सामने कोई नहीं आएगा, हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा यार। सोचो फिर। सोचो। कोई आइडिया? क्या? नहीं यार। आइडिया? क्या आइडिया? क्या क्या? अरे वो नहीं है। कैसा लगा? कमाल का। एकदम बकवास आइडिया। अगर तुझे इस आइडिया में शामिल होना तो हो, मुझे नहीं होना। एक मिनट प्रीतो जी, कम ऑन राजवीर, अरे इतना तो बढ़िया आइडिया है और मेरे ख्याल से इससे बात पक्का बन जाएगी। बात बनेगी नहीं, उल्टा और बिगड़ जाएगी। देखो जी, बात तो बिगड़ी चुकी है जितनी बिगड़नी थी। अब एक ये आइडिया है, इसको ट्राई कर लेते हैं, मेरा विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। ओ यार वैसे भी हम किसी का दिल थोड़ी दुखा रहे हैं, हम तो दो दिल और दो फैमिली को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं बस। नहीं, मैं नहीं आने वाला। यार प्लीज राजवीर, देख देखो जोगी की कसम है, तूने जोगी से कल वादा किया था ना कि तू उसका साथ देगा। यार अब दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? देख प्लीज राजवीर, प्लीज मना मत करियो, देख प्लीज यार। अच्छा ठीक है, बट फॉर द लास्ट टाइम
इसके बाद है ना किसी दोस्त की शादी में भी नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ, शादी में मत जाना, पर जोगी जैसे की लाइफ में जब सब सही हो जाएगा ना, तो उनके बच्चे के बर्थडे पे तो आओगे। काम की बात करें? काम की ही बात कर रही हूँ, ज्यादा एटीट्यूड देने की जरूरत नहीं है। जस्सी को मैं ले आऊंगी। हाँ, और मैं जोगी को लेकर आता हूँ। तो मैं गुरुद्वारे में सारे अरेंजमेंट्स कर दूंगा। डन? डन। तो फिर मेरा भी डन जी। देखो, सबसे पहले हमें उन दोनों के लिए शादी के कपड़े खरीदने हैं। एक काम करो, तुम दोनों कपड़े लेने जाओ और मैं गुरुद्वारे चलता हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है, ओके जी, चलो। ये क्या कर रही हो? कोई भी एक शेरवानी लो और चलो। शादी की शेरवानी तुम्हारी यूनिफॉर्म नहीं की फिटिंग देखी और चल दी। सब देखना पड़ता है, डिजाइन विजाइन कलर कॉम्बिनेशन सब। हाँ लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। ये अच्छी, ये ले लो, चलो। अच्छी है? अच्छा चलो ट्राई करके बताओ। लेकिन मेरा और जोगी का साइज अलग है। मुझे पता है 20-25 का फर्क है, वो मैं देख लूंगी। तुम जाके बस ट्राई करके देखो। ये देख लो। अरे रब्बा, ऐसे नहीं पता चलता, पहन के बताओ। दिखे ना कि शरीर पे पहन के कैसा लगेगा। अच्छा सुनो, एक बात बताओ जरा, ये कैसा लग रहा है? पागल। शेरवानी तो रेडी। दुल्हन के कपड़े भी रेडी है, दुल्हन भी तैयार है और दूल्हा भी। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हम कितना तैयार हैं। कल हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हो ही नहीं सकती। सरफोस वाले कभी गलती नहीं किया करते। और जहाँ प्यार होता है वहाँ हम पंजाबी भी चूक नहीं करते। कल तो दो प्यार करने वाले मिलकर रहेंगे।